स्टूडेंट्स, आज हम गांधी जी पर हमारा तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम गांधी को एक राजनीतिक विचारक के रूप में, गांधी जी ने जो भारत के सामने जो आदर्श दिए, जिन सिद्धांतों पर वो चले, जिनको हम गांधीवाद के नाम से भी बोलते हैं, आज हमारा लेक्चर उन्हीं पर आधारित है। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनीतिक विचारक के रूप में। गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो हम केवल एक राजनीतिक सुधारक के रूप में या एक राजनीतिक विचारक के रूप में भाई बात नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो गांधी जी को आर्थिक सुधारक के रूप में भी बात की जाती है। आर्थिक सुधारों के रूप में उन्होंने आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी योजनाएं, बहिष्कार, लघु उद्योग आदि उन्होंने चर्चाएं करी। एक सामाजिक सुधारक के रूप में बात करें तो उन्होंने भारत में प्रचलित छुआछूत जो उस वक्त थी उसका उन्मूलन का उन्होंने पुरजोर मांग करी। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की उन्होंने समर्थन दिया। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिलवाने में राजनीति या अन्य इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे, और तो और सरोजिनी नायडू को भी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष बनाने में गांधी की भूमिका अग्रणी रही है। धार्मिक सुधारक के रूप में देखें तो हिंदू धर्म के पालन के बावजूद उन्होंने सभी धर्मों को पूरा सम्मान व एक समान माना, यानी कि बराबर माना। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने पूरा जोर दिया और वो शुरू से अंत तक द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करते आए थे। तो इस रूप में उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी सुधार की उन्होंने दुनिया के सामने मिसाल रखी। लेकिन गांधी का जो हम कहते हैं कि जो ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे गांधी दूसरे राजनीतिक विचारक या उस टाइम पर राष्ट्रीय आंदोलन में और भी कई नेता थे उनसे भिन्न बनाता है, तो वो है गांधी का नैतिक सुधारक के रूप में योगदान। जितना गांधी जी ने नैतिकता पर जोर दिया है, जितना उन्होंने साधन व साध्य की पवित्रता पर जोर दिया, जितना उनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था, अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो गांधी जी एक बहुत महान व्यक्तित्व, बहुत ही सादा जीवन जीने वाले, और उनका जो भारतीय राजनीति पर जो उनका योगदान है, आज भी लोग उनको याद करते हैं। गांधी की सिद्धांतों को, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उसको अपनाना चाहते हैं, और न केवल भारत बल्कि दुनिया के अधिकांश राज्य जो हैं वो गांधी को अपनाना चाहते हैं। गांधी के सिद्धांत, स्पेशली सत्य और अहिंसा, ये दोनों दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बने और सभी राज्य इन दोनों सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं। अब हम ले रहे हैं गांधी के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, उसमें हम देखें तो सत्याग्रह की जब बात करेंगे, यानी कि गांधी की बात करेंगे तो सत्याग्रह के बिना गांधी की चर्चा अधूरी है। उसी तरीके से सत्याग्रह तो केवल गांधी जी से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य पर आधारित अहिंसा के माध्यम से बुराई का विरोध करना ही सत्याग्रह है। यानी कि सत्य का आग्रह करना और जो भी असत्य पर आधारित बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए मुहिम छेड़ना, ये उनका सत्याग्रह था। सत्याग्रह के लिए अगर हम गांधी की बातें सोचें तो गांधी का ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत्य का एक अंश होता है और ज़रूरत केवल हर व्यक्ति को उसकी अनुभूति कराने का है। और उनका ये कहना है कि जो बुराई करने वाला है, जो पापी है, उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। तो उनका ये सोचना था कि यदि हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो सामने वाला कितना भी पापी क्यों ना हो, सामने वाले के कितने भी उसके अंदर बुराइयां क्यों ना हो, अल्टीमेटली उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। फिर हम लेंगे सत्याग्रह पर उनकी विशेषताएं। पहली विशेषता की बात करें तो सत्य पर दृढ़ता पूर्वक चलना, ये गांधी जी की सबसे बड़ी सीख थी। दूसरी विशेषता, ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी। तीसरा, उनका ये मानना था कि जो सत्याग्रही व्यक्ति है उसका आत्म संयमित होना चाहिए, यानी कि उसको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए।
आत्मबल से युक्त होना चाहिए, उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल भी होना चाहिए। और व्यक्ति जो सत्याग्रह पे चलने वाला है उसको आत्म अनुशासित भी होना चाहिए, यानी कि आत्म संयमित, आत्मबल से युक्त और आत्म अनुशासित, ये सारी चीज़ें सत्याग्रही के अंदर होनी चाहिए। और लास्ट विशेषता उन्होंने क्या किया कि व्यक्ति के मन, वचन और कर्म से वो अहिंसक होना चाहिए, यानी कि वो सत्य का पालन तो कर रहा है, सत्य के मार्ग पे तो चल रहा है, तमाम दिक्कतों मुश्किलों के बावजूद जो है व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए। यही कारण है, अगर आप देखें कि चंपारण में जब गांधी जी ने मुहिम छेड़ा था असहयोग आंदोलन का, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण जब पुलिस थाने को जला दिया गया तो गांधी जी ने तमाम अपनी सफलता के बावजूद तुरंत उन्होंने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि हिंसा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। फिर हम देखें तो अगर हम बात करें तो सत्याग्रह के लिए माना जाता है कि सत्याग्रह एक अहिंसक क्रांति है, और सत्याग्रह के माध्यम से जो बुराई जिस व्यक्ति में है, जिसका विरोध कर रहा है, जो कि अत्याचार कर रहा है, उसका भी हम हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, और उसके हृदय परिवर्तन से हम समाज को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह का विचार था। उनका ये मानना था कि अहिंसा उनका जो दूसरा प्रमुख विचार था, जिसमें उनका ये मानना था कि भाई अहिंसा मतलब किसी के विरुद्ध हिंसा नहीं करना, और परंतु अहिंसा कायरता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कायरता से अच्छा तो हिंसा है, इसलिए उन्होंने अहिंसा के माध्यम से पापी के हृदय को परिवर्तन करने की बात करी। बुराई पर विजय प्राप्त करने के प्रयास के लिए उन्होंने कहा कि सत्य में अगर हमारी अटूट आस्था रहेगी तो हम अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये थे गांधी जी के सत्याग्रही संबंधी विचार। फिर अब ले रहे हैं हम सर्वोदय, यानी कि सबका उदय। गांधी का अगला सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, हम सर्वोदय की बात करते हैं। इसमें क्या था, उनने सोचा कि दो तरीके से सर्वोदय की उन्होंने बात करी, दोनों पक्षों की बात करी। एक गरीबों का उदय, जिसमें कि गरीबों के भौतिक उत्थान की बात करी है, और दूसरा उन्होंने अमीरों के उदय की भी बात करी और अमीरों का नैतिक उत्थान की बात करी है, यानी कि भौतिक उत्थान गरीबों का और नैतिक उत्थान अमीरों का। तो उनका ये मानना है कि सर्वोदय के माध्यम से सभी का कल्याण होना चाहिए, सारे जितने भी वर्ग हैं सभी का उत्थान होना चाहिए। फिर इसकी विशेषताएं की बात करें तो पहली विशेषता है, गांधी जी ने श्रम की महत्ता पर पूरा बल दिया। उनका ये मानना था कि श्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, श्रम करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। श्रम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरी विशेषता, श्रम की गरिमा समान है, कि चाहे वो नाई हो, चाहे वकील हो, चाहे बड़े से बड़े तबके का व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटे काम करने वाला व्यक्ति हो। उनका ये मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम बराबर है, हर काम समान है, और किसी भी व्यक्ति की जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है, उसके काम की वजह से न कम हो सकता है न ज़्यादा हो सकता है। फिर सर्वोदय के अगर हम आयाम की बात करते हैं तो सर्वोदय में आर्थिक आयाम की भी बात होगी, सामाजिक आयाम की बात होगी, राजनीतिक आयाम की बात होगी, धार्मिक और नैतिक आयाम की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम की जब बात करेंगे तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जिसके अनुसार पूंजीपति अपनी अतिरिक्त संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो ये ऐसा सिद्धांत था जिससे कि गांधी जी ने गरीबों के भी उत्थान की भी बात करी और अमीरों की भी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, अमीर जो व्यक्ति है, उसका ये नैतिक दायित्व है कि वो अपनी जो भी सरप्लस या अपनी जो अधिक संपत्ति है उसका इस तरीके से गरीबों में बंटवारा करे या गरीबों का उसका लाभ दे, जिससे कि जो समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई है उसको की अंत किया जा सके। सामाजिक आयाम की जब हम बात करते हैं सर्वोदय में, तो हम गांधी के वर्ण और जाति संबंधी
विचार लेते हैं। वर्ण और जाति में भी हम बात करें तो क्या फ़र्क है दोनों में। गांधी जी ने जहाँ वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा है, उन्होंने जाति का विरोध किया है। उनका ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को संगठित रखता है, जिसमें व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। उनका ये मानना है कि जाति जो है वो व्यक्ति को बांटती है, लेकिन वर्ण जो है वो व्यक्ति को उसके परंपरागत व्यवसाय के आधार पर उसको आजीविका का साधन प्राप्त होता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था वो चाहते थे बनी रहे, लेकिन जाति व्यवस्था जिससे कि व्यक्ति में अंतर बढ़ता जाए, जहाँ कुछ उच्च कुल के व्यक्ति निम्न जाति के लोगों का अपमान करें, इसका उन्होंने घोर विरोध किया है। इस मामले में देखें तो गांधी के हम 3 विचार इसमें देखते हैं कि एक तो उन्होंने पहली चीज़ क्या कही कि सभी व्यवसाय समान हैं, कार्यों में समानता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आनुवंशिक व्यवसाय है उसको बनाए रखना चाहिए। किस आधार पर, तो उनका ये मानना था कि अगर व्यक्ति अपने घर परिवार का परंपरागत व्यवसाय को अपना रहा है तो एक तो उसके लिए बहुत सहज होगा, उस काम को चूँकि बचपन से देखता आया है इसलिए वो उस काम को आसानी से कर सकता है, और व्यक्ति के लिए सामाजिक कर्तव्य के रूप में उसको इस अपने जो आनुवंशिक व्यवसाय है इसको स्वीकार लेना चाहिए। और तीसरा उनका ये मानना था कि सभी व्यवसायों का लाभ जो है समान है, कि उसकी कीमत और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कैसा भी व्यवसाय हो, व्यवसाय को समान तरीके से देखा जाना चाहिए। तो ये थे गांधी के सामाजिक आयाम, उनके जो सर्वोदय की बात है। फिर हम बात करेंगे तो गांधी की धार्मिक, उसकी हम बात करें तो धार्मिक में भी गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव, यानी कि सारे धर्म एक समान हैं, इसका उन्होंने समर्थन किया। धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में एक विभाजन देखा, गांधी जी उससे बहुत व्यथित थे और अपने अंत तक वो इसका भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते थे। धर्म की जो बुराइयां थी, जो हिंदू धर्म के जो कुरीतियाँ थी, उनका उन्होंने हमेशा विरोध किया, और जितने भी धर्म थे भारत में उन सब का उन्होंने कहा कि सम्मान होना चाहिए। फिर हम बात करें तो गांधी जी के नैतिक आयाम की जब हम बात करते हैं तो हम उनकी सबसे बड़ी बात कि उनका सत्य और अहिंसा का उन्होंने समर्थन किया। सदैव सच बोलो, चाहे कितना भी कष्टदायी क्यों न हो, व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में असत्य को नहीं अपनाना चाहिए। और जैसा कि उनका कहना था कि भाई सत्य अपनाना, यह हर व्यक्ति के अंदर सच को ढूंढना, यह हमारा साध्य है, लेकिन इस साध्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन यूज़ किया जाना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए, तो उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात करी। और उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में अहिंसा को त्याग यदि हम करेंगे तो हम अपने उद्देश्य से ही विफल हो जाएंगे। तो हमारा साध्य तब तक पवित्र है जब हम उसे प्राप्त करने के लिए हमारे साधन को भी उतना ही पवित्र मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा गांधी के सिद्धांत या गांधी के विभिन्न विषयों पर उनके विचार, और किस तरीके से उन्होंने समाज में अपने बहुआयामी विचारों से क्रांति लाई, न केवल भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनके सभी विचारों का सम्मान किया जाता है। इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको याद दिला दूं कि हमने इससे पूर्व में 2 और वीडियोस गांधी पर किए थे। पहले में उनका जीवन परिचय था, दूसरे में भारत की स्वतंत्रता में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का क्या योगदान रहा है, किस तरह विभिन्न आंदोलनों से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। थैंक यू सो मच।